नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्योग चौपाल और आज हम आपको एक बहुत ही बेहतर बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो आपके घर में स्टार्ट हो जाएगा, कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा और मुनाफा बहुत ही बेहतर आएगा। और ये भी हम आपको बता दें कि इसके लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर हैं, बिजली की बात वहाँ पर नहीं भी है तब भी ये चलेगा और आपके घर का काम होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए कि ये बिज़नेस क्या है। और हम आपको बता देना ये भी चाहते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत तैयारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इस पहले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे कि और किस किस तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे कैसे आपकी मदद होगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो बिज़नेस है ना, ये है गत्ते के डब्बे बनाने का बिज़नेस। हाँ, गत्ते का डब्बा जिसको कहते हैं कूट का डब्बा। इसका उपयोग बहुतायत में होता है। मिठाई के पैकेजिंग में होता है, साड़ी के पैकेजिंग में होता है, लहठी पैकेजिंग में होता है और तमाम जैसे जिस डब्बा वाला जो कर रहे हैं ना, वो सारे जगहों पर होता है और आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हम जिनसे आज आपको रूबरू कराने वाले हैं ना, याद रखिएगा 10 इसे कह रहे हैं कि साल से तो ये अपना कर रहे हैं और लगभग 25 वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को करने का। तो बहुत ही बेहतर आज ये इंटरव्यू होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी ये अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं कच्ची पक्की रतवाड़ा का रहने वाला हूँ। और आपका ये जो फर्म है उसका क्या नाम? पूजा पैकेजिंग एंड प्रिंटर्स। जी, तो ये पूजा पैकेजिंग और प्रिंटर्स फर्म है और ये जो है कच्ची पक्की में है। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और पहले ही हम आपको बता दें इनके लिए कि डब्बा बड़ा बेहतर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो आप डब्बा लेने के लिए भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये जो डब्बा बनाने का जो बिज़नेस है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। ठीक है। किस किस जो कर रहे हैं प्रक्रिया से गुजरने की बात जो है यहाँ पर, अगर कोई करना चाहेगा तो कैसे कैसे उसका शुरुआत करेगा इस बिज़नेस को? कैसे शुरुआत करेगा? रॉ मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, खरीद के लाएगा और घर में बना सकता है। जी, घर का भी काम है। इसमें ये जो है मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। मशीन का भी ज़रूरत पड़ता है, बिना मशीन का भी। मिठाई का डब्बा तो बिना मशीन का भी बनता है। बाद बाकी डब्बों के लिए, बाद बाकी और साइज अदर साइज के लिए जो है मशीन की आवश्यकता है। जी, किस किस प्रकार की मशीन वाले चीज़ में किस प्रकार की मशीन चाहिए होती? मशीन एक स्कोरिंग चाहिए, कटिंग चाहिए, बस इतना ही से काम चल जाए। जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, मशीन बिना मशीन के भी बना सकते हैं डब्बा। जैसे कि आप मिठाई का डब्बा बनाना है, मशीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मशीन वाला डब्बा भी बनाना है तब भी आप बना सकता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कटिंग मशीन, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसका नाम है कटिंग मशीन। इसमें जो है वो यहाँ पर वो क्या करते हैं कटिंग मशीन से? कटिंग मशीन पर हम लोग साइज बाई साइज काटते हैं। साइज बाई साइज काट लेते हैं। देखिए, साइज बाई साइज कटिंग मशीन पर काट लेते हैं। अब है स्कोरिंग मशीन। स्कोरिंग मशीन से उस पर दाग पड़ता है, दाग, हाँ। उसके जहाँ पर नाप, हाँ, मोड़ने के लिए जितना साइज का मोड़ना है उसके लिए हम लोग दाग देते हैं। दाग देते हैं। तो देखिए, ये जो स्कोरिंग मशीन का इन्होंने बताया ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर आपको दाग देते हैं कि कहाँ से आपको मोड़ना है। अब ये 2 मशीन ये कॉमन है, इसको यूज़ करते हैं लोग। इसके अलावा भी कुछ मशीन है, वो भी आपको बता दें। उसके अलावा आप 2 मशीन की और चर्चा कर रहे हैं, क्या नाम है? एक कटिंग है, एक स्कोरिंग है, दागी वाला मशीन हो ही गया, एक स्टिचिंग मशीन है, एक कॉर्नर कटिंग है। जी, तो 2 मशीन और है, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट, थोड़ा सा ही एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो हमको इन्होंने बताया है कि वो स्वयं उसको हाथ से भी आप कॉर्नर को हटा सकते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। और स्टिचिंग का जो है वो, अगर कोई बड़ा डब्बा है जहाँ पर स्टिच, जो कपड़े का डब्बा जैसे बनाते हैं या वो स्टिच की ज़रूरत होती है, जहाँ पर स्टेपल करना होता है, वो उसका उपयोग होता है। तो इसको आप नहीं भी रखेंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन जो कटिंग और स्कोरिंग मशीन है, ये 2 मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है। 2 ही मशीन का ज़रूरत पड़ता है, 2 मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ता। जी, अच्छा, इसका जो है लागत कॉस्ट मशीन का कितना आता है अगर सब मशीन की बात की जाए तो? 1 लाख रुपये। 1 लाख, बस 1 लाख में हो जाएगा। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, इस मशीन को खरीदने में 1 लाख रुपया कॉस्ट ही लगेगा। लाख रुपए से कम की पूंजी का बिजनेस है। हाँ, आपको बता देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है ना, एक फ़ायदा और है कि इसमें बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी मशीनें चलती है ना, वो आपको बड़े ही खुले आसानी से, देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, आसानी से इस मशीन को चला सकते हैं। और हाँ, ये बनाने के लिए और चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये बड़ा ही आसान है और हर कोई इसको स्टार्ट कर सकता है। ये मशीन कहाँ से मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, और मटेरियल जैसे इन्होंने कहा कि सामान मिलता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो सारा प्रक्रिया जब मशीन से जब हो जाता है, डिज़ाइन बनेगा, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है?
आगे का प्रक्रिया क्या है? रॉ मटेरियल बाजार में उपलब्ध है, आगे का प्रक्रिया क्या है? मतलब उसको बनाने के लिए क्या खरीद के लाइए उसको और मोड़ हाँ बनाइए। बना लेते हैं? अच्छा, ये जो बनाने का जो टेक्निक है, ये कोई अगर सीखना चाहेगा तो कितना समय लगेगा? देखिए वो अपने अपने ऊपर है कि कितना जल्दी वो ध्यान दे करके सीख ले। जी, कॉमन से अगर बात करें तो महीना में तो लगभग लोग स्टार्ट कर देगा बनाना। हाँ थोड़ा मोड़ा तो जानकारी हो ही जाएगा। तो देखिए, इसको करने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा। 1 महीना आप तो घूमते टहलते बर्बाद कर देते हैं 1 महीना, और आप इसको सीख लेते हैं ना तो एक हुनर आपके पास आ जाएगा। और 1 लाख से कम पूंजी का बिजनेस है। आप अगर कहीं पर जैसे कि आपको लोन भी ले लिए, कहीं से अगर पैसे आपको मिल गए तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं टर्म्स एंड कंडीशन भी बताना चाहता हूँ, इस बिज़नेस में बहुत सारा कंपटीशन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अपना बिजनेस करने से पहले एक बार सारे कुछ समझ लीजिए कि कहाँ आपका मार्केटिंग है, किस तरह का इसका मुनाफा है और कैसे इस पर है, तो वो भी हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप इसको समझ लेना ज़रूरत है, जो कि इन्होंने पहले बताया हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए, इसको करते हुए क्या लगता है, रोजी रोज़गार बेहतर चल पाएगा? ठीक ही है, चलेगा। ठीक ही है। मतलब अगर कोई एक लेबर के रूप में भी अगर काम करे तो कितना कमा लेगा? कमा लेगा 500 प्रत्येक दिन कमा ही लेगा। और अगर लगन का मौसम आ गया या और वह तो उसे बढ़ भी सकता है। हाँ तो वो तो अपने ऊपर है, जितना काम कीजिएगा उसके हिसाब से पैसा तो देखिए, यहाँ पर मैं हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने घर में या कोई बिजनेस डाला और कोई अगर सपोर्टिंग मेंबर के रूप में अगर आपके पास मार्केटिंग आपने की है, अगर आपके पास डब्बे का ऑर्डर है, तो आसानी से आप 500 रुपया वो दिहाड़ी में के रूप में तो कमा ही सकते हैं। और पूंजी के रेस्पेक्ट में जो आप पूंजी लगाते हैं उसके लिए अलग है, वो आपके मार्केटिंग पर निर्भर करता है कि वो आप कितना कर लेते हैं और कितने लोगों से काम करवाते हैं, इससे आप मुनाफा अलग हो जाएगा। तो बिजनेस भी है और एक व्यक्तिगत तौर पर जो स्किल है, जिसका रोजगार भी आपको इससे मिलता है। मिनिमम 500 रुपया घर बैठे कमाइएगा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर बाल बच्चे के साथ मिलकर कमाइएगा। अच्छा, इसमें जो है महिलाओं को भी जोड़ा जा सकता है, महिलाएं भी बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं का काम है, महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो घर बैठे बैठे अपना वो काम कर लेगी, तो घर बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए इन्होंने कहा कि ये बहुत ही सपोर्टिंग है, आप अपने फैमिली में घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। 100% महिलाओं का ही काम है जी, ये महिलाओं के लिए ही यदि वो जानती हैं इस काम को करना तो जी। अच्छा, आप जो है यहाँ पर पूजा पैकेजिंग सेंटर में अगर कोई आदमी आपके यहाँ सीखना चाहे, कहे कि हम आपकी मदद भी करेंगे, सीखना चाहेंगे, तो ऐसा संभव हो पाएगा? क्या नहीं कर रहे हैं जी। तो देखिए, आपको एक और मैं ऑफर बता, एक चीज़ है ना कि लोग आते हैं तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। नहीं तो जो लोग सीखने आएंगे, मैं बर्बाद कीजिए और उनके पीछे इतना दिमाग खटाइए, फिर भी उनको चाहिए पैसा, बिना पैसा का काम ही नहीं करें। चलिए, तो हम आपको एक ऑप्शन बताते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं ना तो पैसे आपको नहीं मिलने हैं। आप यहाँ पर आइए और मुफ्त में अगर आप महीना दिन अगर काम कर देते हैं इनका ना, अगर आप इनके साथ सहयोगी के रूप में काम कर देते हैं, जो भी काम भी बताएं, तो ये धीरे धीरे आप यहाँ के कामों को सीख जाएंगे, स्ट्रेटजी सीख जाएंगे। और फिर आगे का काम आपको जो बिजनेस का होगा वो तो जिस इलाके के हैं, जहाँ के हैं आप, वहाँ के व्यवस्थाओं को फिर आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेहतर मैं आपको ऑफ़र बता दे रहा हूँ। नंबर भी इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं बताऊँगा कि ये जो नंबर है ना, इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि इनका बिजनेस का नंबर है। तो आप जब डब्बा खरीदना चाहते हैं संपर्क करिए, अगर आप इनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं संपर्क करिए। बेफजूल के हवाई की बातों में आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। क्योंकि चौपाल समाचार और उद्योग चौपाल हर खबर समाज में बेहतरी के लिए लाता है, तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे इस खबर के हिसाब से आप बेहतर बने और लोगों को बेहतर बनाएं। तो इन सारी जानकारी को लेकर आप सावधानी के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है फिर सब बैठ जाता है, वो क्या कुछ आप बता रहे थे, क्या सावधानी के रूप में कहना? सावधानी यही बरतना है कि मार्केट में जो जाएंगे तो मार्केट में रुपये बहुत ज़्यादा फंसता है। मैंने कम्प्लीटली उधारी का धंधा है, तो उससे अपने बचना है मार्केट से कि हाँ आप जो भी व्यापार करें तो सोचे कि हाँ रुपया कितना जल्दी मार्केट से छूट जाए, लेकिन रुपया इतना जल्दी दुकानदार लोग छोड़ता नहीं है। ये समस्या है, बहुत समस्या है, पेमेंट का बहुत समस्या है जी। अच्छा, ये जो डब्बा का जो है सब चीज़ लोग कैश में खरीदता है, डब्बा वाला को उधारी लगा रहा है, तो ये गड़बड़ी है ना। अन्य जो डब्बा बनाने वाले उनको संगठित होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्योंकि एक हम बनाने वाले नहीं हैं, हमारे साथ साथ 1000 बनाने वाले हैं और सब लोग यही कर रहे हैं। अब उस बीच हम
पिस अब रहे मैं हैं क्या आप। कर सकते हैं। तो देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस है ना वो पैसे से चलता है। रोजगार जो है वो अगर आपका इनकम आ गया, पैसा सामने, तभी ना लोगों को आप दे पाएंगे। उधारी में जो काम हो रहा है ना, ये दिक्कत बता रहे हैं, ये इसको सावधानी से करना है। और अगर कोई अन्य डब्बा बनाने वाले जो मित्र साथी बंधु जो देख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, उधारी का बिजनेस मत करिए। हम उधार दिए हुए हैं, फिर दूसरे आ गए वो उधार दे दिए, तीसरे आ गए उधर, तो उनका तो आदत बन गया, वो तो सबों का पैसा जो है अपना रखते चले गए। ठीक है, इस पर हम लोग एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उधारी का काम नहीं चलना चाहिए और बढ़ना है आगे तो एक दूसरे का सहयोग करना है। मिठाई लेकर डब्बे वाले या अन्य जो भी बिजनेस करने वाले हैं, हम उधार दे रहे हैं जी, फिर भी आकर के वो फंस गए इसमें। तो बिजनेस करने वाले जितने भी साथी हैं ना, ध्यान रखिएगा, लोगों को पैसे दीजिए और आपको जो काम है जितना उन लोगों से लीजिए। अब इसमें है कि आप किनसे लेना है, ये आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। कौन आ रहा है आपको डब्बा देने के लिए, कितना उसका कॉस्ट है, ये सब आप देख लीजिए और आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार कहूँगा, पूजा पैकेजिंग एंड प्रिंटर्स है और ये है माधोपुर में, माधोपुर सुस्ता वाले रोड में है, जो कच्ची पक्की के पास अतारदा में है। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन रतवारा में। और ये टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ कि अपने स्तर पर जुड़िए, क्योंकि मैंने इनसे अभी की मुलाकात जो की है, इसमें जो जानकारी इन्होंने मुझे दी है बेहतर लगा है। लेकिन आप अपने स्तर पर समझ बूझ कर आप इनसे जुड़ें, ये हम आपसे आकर करेंगे। तो आपका विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम आते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। तो कमेंट के रूप में सहयोग दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से बिजनेस की जानकारी आपको चाहिए, ये भी हमें बताइए। हम आपको अपने आस पड़ोस के लोगों से जुड़कर और उसकी जानकारी भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।